हर जगह गणपति उत्सव की धूम मची हुई है और अगर आप मुंबई आते हैं और बप्पा के दर्शन नहीं करते तो समझिए आपकी यात्रा अधूरी है। नमस्कार, मैं डॉक्टर नीतू वशिष्ठ और आज हम बात करने वाले हैं मुंबई के सबसे प्रसिद्ध गणेश पंडाल लालबाग के राजा के बारे में, जिसे गणेश भक्त पूरे दिल से नवसाचा गणपति भी कहते हैं। जी हाँ, मनोकामना पूर्ति करने वाले गणपति बाप्पा। कि मुंबई के लालबाग के राजा की शुरुआत के बारे में कहा जाता है कि 1934 में इसकी शुरुआत की गई थी और उस समय मुंबई के लालबाग इलाके में जो रहने वाले मजदूर और फैक्ट्री वर्कर्स थे, उन्होंने मिलकर इस गणेश उत्सव की स्थापना की थी और धीरे धीरे ये गणपति उत्सव केवल मुंबई और महाराष्ट्र में नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में बहुत ही ज्यादा धूमधाम से मनाया जाता है और ये दुनिया भर में प्रसिद्ध भी हो गया है। मुंबई के लालबाग के राजा, जिसे गणेश चतुर्थी के अवसर पर स्थापित किया जाता है, और ये जो प्रतिमा ये बहुत ही भव्य होती है और इसकी अगर ऊंचाई की बात करें तो इससे 10 से 15 फीट तक ऊंचा बनाया जाता है और ये प्रतिमा 11 दिनों तक अपने भक्तों को दर्शन देती है और इसके बाद अनंत चतुर्दशी के दिन गिरगांव चौपाटी यानी कि अरब सागर में इसको विसर्जित किया जाता है। और ये माना जाता है कि ये जो नवसाचा गणपति है, जिसका अर्थ है मनोकामना पूर्ति करने वाले गणपति, कारण प्रतिदिन यहाँ पर लगभग 15 लाख भक्त इस प्रतिमा के दर्शन करने के लिए आते हैं। देखिए, साल 2025 तक लालबाग के राजा के 92 वर्ष पूरे हो चुके हैं, जो अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। देखिए, इस मंडल की स्थापना के बारे में कहा जाता है कि इसकी जो स्थापना हुई थी वो एक व्रत, एक संकल्प के कारण हुई थी। सन 1932 की बात है, जब पेरू चौल का बाजार बंद कर दिया गया था और जो यहाँ के व्यापारी लोग थे वो खुली जगहों पर बैठकर अपनी दुकानें लगाते थे और तब उन्होंने भगवान गणेश से प्रार्थना की थी, यदि उन्हें यहाँ पर एक स्थायी परमानेंट मार्केट मिल जाता है, एक जगह मिल जाती है, तो वो गणेश उत्सव का आयोजन करेंगे। और बाद में स्थानीय निवासी और कुछ प्रमुख व्यक्ति यहाँ पर थे, जैसे कुंवरजी जेठाभाई शाह, श्यामराव विष्णु बोड़े, पीपी कुरगांवकर, रामचंद्र तवड़े, नखावा कोकम मामा, भाऊ साहब शिंदे, यूए राव और ये काफी सारे लोग हैं जिन्होंने यहाँ की जमीन के जो मालिक थे राजा भाई तैयब अली, उनसे बातचीत करके यहाँ पर उन्होंने उनको ये बाजार लगाने के लिए परमानेंट जगह की थी और जिसको ग्रेटिट्यूड अपना देते हुए 12 सितंबर 1934 को पहली बार लालबाग के राजा की स्थापना हुई। उस समय प्रतिमा को मछुआरों की पारंपरिक वेशभूषा के रूप में सजाया गया और तब से ये गणपति मनोकामना पूर्ण करने वाले बाप्पा के रूप में जाने जाते हैं। और उस समय देश हमारा भारतवर्ष आजादी की लड़ाई के दौर से भी गुजर रहा था और जब 2019 और 2020 में कोविड आया तो 40 वर्षों के बाद पहली बार लालबाग राजा सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडल ने पारंपरिक उत्सव को रद्द किया और उसकी जगह उन्होंने कोरोना जागरूकता अभियान चलाया। कि लालबाग राजा की जो प्रतिमा बनाई जाती है उसके पीछे एक परिवार की मेहनत है, उस परिवार का दशकों भरा इतिहास रहा है। जी, 1935 में रत्नाकर कंबली ने इस जिम्मेदारी को संभाला। 1952 में उनके निधन के बाद उनके बड़े बेटे वेंकटेश कंबली ने ये दायित्व निभाया और 2002 से रत्नाकर कंबली जो जूनियर है वो इस काम को करते आ रहे हैं और आज भी कंबली आर्ट प्रतिमा अलग अलग हिस्से तैयार करके बाद में पंडाल में लाकर इस प्रतिमा को जोड़ते हैं और अंत में लगभग 80 वर्षीय रत्नाकर कंबली स्वयं बाप्पा की आंखें बनाते हैं। पिछले कुछ वर्षों में लालबाग के राजा के पंडाल की जो सजावट है, इसका जो आयोजन किया जाता है वो अंबानी परिवार द्वारा किया जा रहा है और गणेश चतुर्थी से कुछ दिन पहले इसके मुख दर्शन किए जाते हैं, जिसे चेहरे का दर्शन भी कहा जाता है और इसके लिए बहुत ही अच्छा एक समारोह आयोजित किया जाता है जिसे राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मीडिया बहुत अच्छे से कवर करते हैं। देखिए, दर्शन के लिए यहाँ पर 2 लाइन लगती हैं। जो पहली लाइन होती है उसको नवसाची लाइन कहा जाता है और यहाँ भक्त अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए आते हैं। इस लाइन में लोग सीधे मंच पर जाकर उस प्रतिमा के चरण स्पर्श कर सकते हैं और काफी लोग इसमें 20-20 घंटे रहकर बाप्पा के चरण छूने के लिए इंतजार भी करते हैं। हर साल लगभग 300 से 400 कर्मचारी इस व्यवस्था को संभालते हैं। दूसरी जो लाइन होती है उसे मुख दर्शनाची लाइन कहा जाता है और ये प्रतिमा को दूर से देखने के लिए बनाई जाती है। इसमें भी 3 से 4 घंटे का समय लगता है और खासकर जो वीकेंड्स होते हैं उसमें तो बहुत ही ज्यादा भीड़ लगती है। और इस तरीके से लालबाग का राजा केवल मुंबई ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में सबसे लोकप्रिय गणपति पंडाल है, जिसे इच्छा पूर्ण करने वाले बाप्पा के रूप में जाना जाता है। इन दिनों अगर आप मुंबई आने का प्लान कर रहे हैं और आपके मन में भी कोई इच्छा है तो लालबाग के राजा के दर्शन जरूर करें और उनका आशीर्वाद जरूर ले।
इसी तरीके की धार्मिक घटनाओं, सूचनाओं, फेस्टिवल्स की जानकारी लेने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहे। अगर आप हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।